हाय दोस्तों, मैं प्रकाश नारायण कश्यप आपके सामने लेकर आया हूँ इंडियन इकोनॉमी मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। ये वो क्वेश्चन हैं जो विगत वर्षों पर कई बार आए हैं, अतः हम इन क्वेश्चनों को ज़्यादा से ज़्यादा बार रिपीट करेंगे। वन लाइनर क्वेश्चन हैं तो जल्दी रिपीट होंगे और ये कई बार कई एग्जाम पर आ चुके हैं। तो हम आज से शुरू करते हैं। लगभग 1500 क्वेश्चनों का एक बंडल है जिसे हम आज ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चनों को हल करेंगे। मैक्सिमम 3 से 4 दिन पर ये पूरा समाप्त करेंगे। इंडियन इकोनॉमी के जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है इसे हम जो आपके साथ सामने लेकर आए हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं कि पहला क्वेश्चन क्या है। पहला क्वेश्चन है, केंद्रीय करों में राज्यों को कितने प्रतिशत हिस्सेदारी पर कैबिनेट ने अपनी मंजूरी दी है? तो कितने प्रतिशत है? 29%। कितने प्रतिशत है? 29%। अब दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, विक्रेता बाजार क्या होता है? क्या है क्वेश्चन? विक्रेता बाजार क्या होता है? तो इसका आंसर है, एक ऐसा बाजार जहां मांग की अपेक्षा पूर्ति कम होती है। जहां मांग अधिक होती है और पूर्ति कम होती है तो इसे क्या कहते हैं? विक्रेता बाजार। अगला क्वेश्चन है, अंगटॉग 9 का आयोजन कहाँ किया गया? तो ये कहाँ है? उत्तर मिडलैंड अफ्रीका में। कहाँ किया गया? ये दक्षिणी अफ्रीका का एक देश है, दक्षिण अफ्रीका का एक राज्य है मिडलैंड, वहीं पर किया गया। अगला क्वेश्चन है, योजना में कोर सेक्टर का क्या तात्पर्य है? तो इसका उत्तर है, चयनित आधारभूत उद्योग। क्या है इसका आंसर? चयनित आधारभूत उद्योग। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, भारत में सकल घरेलू बचतों में किस क्षेत्र का योगदान सर्वाधिक है? तो इसका उत्तर होता है, घरेलू क्षेत्र का। किसका सबसे ज़्यादा होता है क्षेत्र योगदान? तो घरेलू क्षेत्र का। अगला क्वेश्चन है, इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? ये सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो ये है चित्रा सुब्रमण्यम। किसका है? चित्रा सुब्रमण्यम का। यह मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इंडिया इज फॉर सेल नामक पुस्तक किसने लिखी? अगला क्वेश्चन देखते हैं, दक्षेर मतलब सार्क की स्थापना कब हुई? ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। तो कब हुई? 1985 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वामीनाथन समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका उत्तर क्या है? जनसंख्या नीति। किस क्षेत्र से संबंधित है? जनसंख्या नीति से। ये कब आई थी? 1994 में। कब ये समिति बनी थी? 1994 में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय औद्योगिक पुनर्निर्माण बैंक IRBI की स्थापना कब हुई थी? तो इसका क्या उत्तर होगा? राइट उत्तर होगा 20 मार्च 1985 को। कब हुई? 20 मार्च 1985 को। अगला क्वेश्चन देखते हैं, भारत में सर्वाधिक कम आय वाला राज्य कौन सा है? तो सबसे गरीब राज्य कौन सा है? बिहार। सबसे गरीब कौन है? बिहार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, प्रथम पंचवर्षीय योजना में किस क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो प्रथम पंचवर्षीय में क्या था? कृषि था। ये याद रखना है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। कई बार एग्जामों पर पूछा गया है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना किस क्षेत्र के लिए सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई थी? तो कौन है? कृषि एवं सिंचाई। भारत का सबसे पहला बैंक कौन सा था? ये कौन था? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। क्या है इसका राइट आंसर? बैंक ऑफ हिंदुस्तान। अगला क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्वेश्चन है, टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी टिस्को
की स्थापना कब हुई थी? तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 1907 ईस्वी में। कब? 1907 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में सर्वाधिक गन्ना किस राज्य में उत्पन्न किया जाता है? तो ये लगभग सभी को पता है, उत्तर प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में साक्षरता प्रतिशत सबसे अधिक है? तो ये भी सबको पता है और सबसे अधिक बार पूछा गया एक क्वेश्चन है। तो कौन सा है? केरल। अगला क्वेश्चन है, भारत के किस राज्य में जन्म दर सबसे अधिक है? तो उत्तर प्रदेश। ये भी सबको पता है। कौन है? उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन है, भारत में शिशु मृत्यु दर किस राज्य में सबसे अधिक है? तो ये ध्यान देने वाला है कि उड़ीसा में सबसे शिशु मृत्यु दर जो है सबसे अधिक कहाँ पर है? उड़ीसा में। अगला क्वेश्चन है, भारत में बाल श्रमिकों की संख्या सबसे अधिक किस राज्य में है? तो इसका राइट आंसर क्या होगा? आंध्र प्रदेश में। कहाँ है सबसे ज़्यादा बाल श्रमिकों की संख्या? आंध्र प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है, योजना आयोग द्वारा कौटिल्य पुरस्कार से सम्मानित पुस्तक भारतीय आर्थिक नियोजन और संभावनाओं के लेखक कौन है? ये कौन सी पुस्तक है? भारतीय आर्थिक नियोजन, यथार्थ और संभावनाएं। इसके लेखक कौन है? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। कौन है इसके लेखक? प्रोफेसर मधुसूदन त्रिपाठी। ये पुस्तक का नाम याद रखना है, भारतीय आर्थिक नियोजन, यथार्थ और संभावनाएं। कभी कभी पुस्तक के लेखक का नाम दे देते हैं और बुक का नाम पूछते हैं। तो अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना कब से लागू की गई? तो ये कब से लागू की गई? 17 सितंबर 1997 से। अब अगला क्वेश्चन है, नजुंदप्पा समिति 1993 का संबंध किस विषय से है? तो कौन सा है? किससे संबंधित है? रेल भाड़ा विषय से। किससे संबंधित है? रेल भाड़ा विषय से। अगला क्वेश्चन है, एशियाई विकास बैंक का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो ये कई बार एग्जाम पर पूछा गया है। मनीला, ये फिलीपींस पर स्थित है, मनीला। अगला क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा द्विपक्षीय दानदाता देश? तो ये क्या है? जापान। ये इम्पॉर्टेंट है, ये इस समय सबसे ज़्यादा पेपर पर आया हुआ क्वेश्चन है। जापान, इसका क्या आंसर होगा? जापान सबसे ज़्यादा द्वितीय दानदाता है एशिया का, भारत के लिए। अब इसके बाद अगला क्वेश्चन है, WWF का क्या अर्थ होता है? WWF, तो इसका क्या आंसर होगा? वर्ल्ड वाइड एंड फॉर नेचर। क्या होगा? वर्ल्ड वाइड फंड एंड फॉर नेचर। अगला है प्रश्न, नाबार्ड जो ग्रामीण विकास के लिए ऋण देता है क्या है? ये एक बैंक है, नाबार्ड बैंक, जो कृषि क्षेत्र के लिए है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, किस समिति ने कृषि जोतों पर कर लगाने की संस्तुति की है? तो ये कौन है? राज्य समिति। कौन है? राज्य समिति थी। इसने पहली बार कहा कि कृषि पर भी कर लगाया जाए, हालांकि इसको सरकार ने मान्यता नहीं दी। अगला प्रश्न है, क्या योजना आयोग संवैधानिक आयोग है? तो इसका आंसर क्या होगा? नहीं, संवैधानिक आयोग नहीं है। अगला क्वेश्चन है, प्रश्न है, समन्वित ग्रामीण विकास कार्यक्रम IRDP किस वर्ष प्रारंभ किया गया था? तो किस वर्ष से? 1978 से 1979। 1978 से 1979 तक। अगला प्रश्न है,
आर्थिक नियोजन किस सूची का विषय है? आर्थिक नियोजन तो कौन सी सूची? समवर्ती सूची, जो अनुसूची 7 में आता है, तो ये कौन से? समवर्ती सूची का विषय है। इसके बाद अगला प्रश्न है कपाट, काउंसिल फॉर एडवांसमेंट ऑफ पीपुल एक्शन एंड रूरल टेक्नोलॉजी, कपाट का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो इसका उत्तर होगा नई दिल्ली। कहाँ स्थित है? नई दिल्ली पर। अगला प्रश्न है भारतीय प्रतिभूति एवं विनिमय बोर्ड, जिसे हम बोलते हैं सेबी, की स्थापना कब की गई? तो इसका उत्तर होगा 1988 में। कब? 1988 ईस्वी में। सेबी की स्थापना 1988 में। अगला प्रश्न है ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? तो इसका उत्तर है मुद्रा के प्रचलन से। ये याद रखना है, ग्रेसम का नियम किससे संबंधित है? मुद्रा के प्रचलन से। अगला प्रश्न है निक्की क्या है? तो ये इसका राइट आंसर होगा टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक। ये निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज का शेयर मूल्य सूचकांक है निक्की। अगला प्रश्न है भारतीय निर्यात आयात बैंक, जिसे एक्जिम बोलते हैं, एक्जिम बैंक की स्थापना कब की गई थी? तो इसका राइट आंसर होगा 1 जनवरी 1982 को। एग्जिट ये इसके शुरुआत EX और IM को मिलाकर कर दिया गया एक्जिम बैंक। अगला प्रश्न है आर्बिट्रेज का क्या अभिप्राय है? तो इसका उत्तर होगा स्वतंत्र विदेशी मुद्रा बाजार में कम मूल्य पर क्रय की गई मुद्रा की अन्यत्र ऊंचे मूल्य पर बेचने की क्रिया है क्या? आर्बिट्रेज। अगला क्वेश्चन है BN युगांधर समिति किस क्षेत्र से संबंधित है? तो इसका राइट आंसर होगा राष्ट्रीय सामाजिक सहायता योजना से। तो आज हम केवल इतने ही प्रश्नों का रिवीजन करेंगे। कल फिर जो शेष बचे क्वेश्चन हैं उन्हें पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय हिंद। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें।